हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन 10 मिनट बायोलॉजी। आइए आज हम लोग करेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले बेटा टिश्यू क्या होता है, जिनकी ऑरिजिन और जिनका फंक्शंस कॉमन हो, ठीक है। और दो पार्ट में बांटा गया है, एक डिवाइडिंग जिसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं, एक नॉन डिवाइडिंग जिसको परमानेंट बोलते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होता है जो बताया गया आपको डिवाइड करता है और ये पर्टिकुलर पॉइंट पर ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, ठीक है। इसी के आधार पे इसको तीन भागों में बांटा गया। अगर ये रूट और सूट के टिप पे पाया जाए तो एपिकल, अगर ये टिश्यूज के बीच में पाया जाए तो इंटरकैलरी, और अगर साइड में पाया जाए तो लेटरल मेरिस्टेम बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये प्राइमरी मेरिस्टेम क्योंकि पहले बनता है, इंटरकैलरी भी पहले बनता है और ये बाद में बनता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। जो पहले बनता है वो लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, ये दोनों लंबाई बढ़ाएंगे, और ये बाद में बना है इसलिए ये चौड़ाई बनाएगा बढ़ाएगा, यानी गर्थ। और परमानेंट टिश्यू जो होता है बेटा उसमें लॉस्ट हो जाती है, जो कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की वो लॉस्ट हो जाती है, और ये पर्टिकुलरली फंक्शन के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और देखो इनको दो भागों में बांटेंगे, अगर सिमिलर टाइप के सेल के बने हैं तो सिंपल, अगर डिफरेंट टाइप के सेल के बने हैं, ठीक है, तो कंपाउंड। तो इसको तीन भागों में बांटा गया, पीसीएस, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा वो होते हैं जिनकी दीवार पतली होती है, आइसोडायमेट्रिक होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ा बहुत होता है और इसकी दीवार सेलुलोज की बनी होती है, और इसका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। कोलेनकाइमा में कुछ नहीं, आप पैरेनकाइमेटस सेल के बीच में जो कॉर्नर है वहाँ पे पैक्टिन और क्या सेलुलोज डिपॉजिट कर दो, तो डिपोजिशन ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज, ये देखो एट द कॉर्नर ऑफ ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब ये मैकेनिकल सपोर्ट देने लगता है, ठीक है। और ग्रोइंग पार्ट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा, जैसे पैटियोल, जैसे पैटियोल को देने लगता है, हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम को देने लगता है, हाइपोडर्मिस ऑफ स्टेम, ठीक है। और ये होमोजीनस पैचेस के रूप में, होमोजीनस लेयर भी हो सकता है और पैचेस के रूप में भी हो सकता है। स्क्लेरन कायमा भी मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन ये डेड मैकेनिकल टिश्यू है, इसमें दो ये काफ़ी इसकी दीवार मोटी होती है और लिग्निफाइड हो जाती है, ठीक है। आप देखिए इसमें दो टाइप की वो पाई जाती हैं, एक फाइबर और एक स्क्लेराइड्स। फाइबर तो आप जानते हो लंबे पतले होंगे और नुकीले होंगे, ठीक है। स्क्लेराइड्स क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम कोई भी नट लेते हैं उसकी दीवार जो होती है कितनी सख्त होती है, वो स्क्लेराइड के कारण ही होती है। जब अमरूद को हम लोग खाते हैं, गुआवा को खाते हैं तो किरकिराहट सी महसूस होती है, ठीक है। सीड कोट ऑफ द लेग्यूम्स में भी किरकिराहट सी होती है, लीव्स ऑफ टी में भी किरकिराहट सी होती है, तो ये सब इसी की वजह से होती है, ठीक है। जाइलम जो होता है ये मिनरल और वाटर को ले जाता है फ्रॉम द रूट टू अदर पार्ट, ठीक है। और इसमें चार कंपोनेंट होते हैं जिसमें से सिर्फ जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होता है। तो पहले इसी को देख लेते हैं, ये लिविंग होता है, थिन वॉल्ड होता है, बिल्कुल क्वालिटी पैरेनकाइमा जैसी ही होगी, ठीक है। ये स्टोरेज ऑफ फूड करता है, कौन से फूड को स्टोरेज करता है, ठीक है, एसएफटी, एसएफटी बता दें, स्टार्च, फैट एंड टैनिन, एनसीईआरटी में टैनिन भी दिया हुआ है। ये पाइपलाइन है बेटा, ये भी पाइपलाइन है, ठीक है, लेकिन ये पाइपलाइन केवल और केवल एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ठीक है। जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट देता है, बाकी आपको पता है। देखो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर करना किसका काम है, इसका काम है, जाइलम पैरेनकाइमा का। जो पहले प्रोटोजाइलम बना, जो पहले जाइलम बना प्रोटोजाइलम, जो बाद में बना मेटाजाइलम। इसी के आधार पे दो कंडीशन होती है। अंडार्च कंडीशन क्या होती है, देखिए जब प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो यानी सेंटर की तरफ, और मेटाजाइलम बाहर की तरफ यानी पेरिफेरी की तरफ हो, तब इसको अंडार्च कंडीशन बोलते हैं। इसके लिए फार्मूला याद करिएगा, एस टी डी। एस टी डी मतलब क्या हो जाएगा, एस टी मतलब स्टेम, और डी मतलब इसमें डी आ रहा है इसलिए अंडार्च, ठीक है। और एक होता है एक्सार्च कंडीशन। एक्सार्च कंडीशन के लिए फार्मूला याद रखिएगा, एक्स आर। तो एक्सार्च में एक्स आएगा, ये देखो एक्स आर्च में एक्स आ रहा है, और ये रूट में पाई जाती है। उसमें क्या होगा, प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, ठीक है। फ्लोएम जो होता है ये क्या करेगा, ये भी चार कंपोनेंट का बना होगा, और ये फूड को कंडक्ट करता है, फूड मटेरियल को कंडक्ट करता है फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट। इसमें चार कंपोनेंट में से तीन लिविंग होते हैं, एक नॉन लिविंग होता है। कौन सा नॉन लिविंग होता है, ये फ्लोएम फाइबर, ठीक है। बाकी बता दें आपको, सीव ट्यूब ट्यूब जैसी होती है, लंबी होती है, और ये एसोसिएटेड होती है कंपेनियन सेल के साथ। क्यों, क्योंकि कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस इसको सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका फंक्शन होता है वही, इसका फंक्शन जो होता है कंट्रोल होता है बाय द न्यूक्लियस ऑफ द कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल तो आप जानते हो कि ये पैरेनकाइमेटस सेल होती है, और ये सीव ट्यूब के बगल में प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल दीवार से जुड़ी रहती है। उसका काम होता है प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना, ठीक है। पैरेनकाइमा वही नॉर्मल पैरेनकाइमा होता है, इसका भी काम होता है स्टोरेज ऑफ फूड, वो स्टोरेज ऑफ फूड को ये करता है, ठीक है। इसमें तीन तरह का स्टोरेज होता है, म्यूसलेस, रेजिन और लेटेक्स, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये भी दो टाइप के हो सकते हैं, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, लेकिन इनमें वैसी कंडीशंस नहीं बनते हैं, डार्च और एक्सार्च, ठीक है। टिश्यू सिस्टम को तीन भागों में बांटा गया, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहला एपिडर्मल देखते हैं। एपिडर्मल में सबसे बाहर क्यूटिकल हो सकती है, क्यूटिकल जो होती है ये वाटर लॉस को रोकती है, एपिडर्मिस में पाई जाती है, वाटर लॉस को रोकती है। फिर एपिडर्मल सेल होगी, एपिडर्मल सेल जो होती है ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाती है। फिर एपिडर्मल हेयर होंगे, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल,
ठीक है। उसके बाद ट्राइकोम्स होता है, ट्राइकोम स्टेम पे पाया जाता है, वो भी केवल डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में पाया जाता है। ये भी ट्रांसपायरेशन को या वाटर लॉसेस को रोक देता है, ठीक है। स्टोमेटा भी पाया जाता है। स्टोमेटा का काम आपको पता है ट्रांसपायरेशन की और गैसेस एक्सचेंज को मेंटेन करना। स्टोमेटल एपरेटस के बारे में ये देखा होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम यानी कि सेकंड वाला जो है, ये तीनों तरह के टिश्यू का बना होता है। देखो, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम and root, both monocot and dicot. The ground tissue is divided into hypodermis, cortex, endodermis, pericycle, medullary ray and pith. मतलब ग्राउंड टिश्यू इन भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रे और पिथ। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, इसमें वेस्कुलर टिश्यू बंडल आ जाएंगे। वेस्कुलर बंडल में क्या आता है बेटा, जाइलम प्लस फ्लोएम, दोनों को मिला के वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम को मिला लो तो वेस्कुलर बंडल बन जाएगा। वैस्कुलर बंडल जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, एक रेडियल होता है, एक कंजॉइंट होता है। रेडियल जो होता है आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट में पाया जाएगा, तो ये रूट में पाया जाएगा। इसमें जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है। देखो, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट द डिफरेंट रेडियाई। यहाँ पे देखो, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट एट द सेम रेडियस, ठीक है। और ये फिर कई भागों में डिवाइड किया गया। कोलेट्रल, कोलेट्रल का मतलब क्या होगा, कोलेट्रल में ओपन और क्लोज, ठीक है। ओपन में बीच में वैस्कुलर कैम्बियम पाया जाएगा। यहाँ देखिए, क्लोज में कोई वैस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। ये डाइकॉट में होगा, ये मोनोकॉट में पाया जाता है। बाई कोलेट्रल हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए। कंसेंट्रिक भी हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए। एनाटमी ऑफ रूट, देखो डाइकॉट रूट की और मोनोकॉट रूट की एनाटमी में कोई विशेष फर्क नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है वो देख लीजिए। यहाँ जाइलम और फ्लोएम की संख्या जो होगी डाइकॉट में, वो 6 से कम होगी, यहाँ 6 से ज़्यादा होगी। जो मेन मेन पॉइंट है वो याद रखिए, ठीक है। यहाँ पिथ एब्सेंट होता है या वेरी स्मॉल होता है, यहाँ पिथ वेल डेवलप्ड होता है, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी क्योंकि डाइकॉट है। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम दोनों बनेगा, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो ना वैस्कुलर कैम्बियम बनेगा ना कॉर कैम्बियम। कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है, ये टेंजेंशियल वॉल, टेंजेंशियल और रेडियल वाल ऑफ एंडोडर्मिस में पाई जाती है, ठीक है। और ये डाइकॉट रूट में ही होती है, ठीक है। और ये वाटर के लिए इम्परमेबल होती है, वैक्सी मटेरियल की बनी होती है। वैक्सी मटेरियल का नाम क्या है, सुबैरिन, और इसका नाम होता है कैस्पेरियन स्ट्रिप। और जहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं पाई जाती वहाँ पाई जाती पैसेज सेल, पैसेज सेल, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी भी कुछ इसी तरह हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो ग्राउंड टिश्यू होता है वो कई भागों में डिफ्रेंशिएट होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल और पिथ, ठीक है। यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू जो होता है वो सेम टाइप का होगा, डिफ्रेंशिएट नहीं होता है। यहाँ पे वैस्कुलर बंडल रिंग में होगा और यहाँ पे होता है स्कैटर्ड, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ वैस्कुलर बंडल ओपन होता है, अभी बताया था कैम्बियम पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसमें कोई भी सराउंडिंग नहीं होगी, किसी से घिरा नहीं होगा, बंडल सीथ सेल से घिरा नहीं होगा। यहाँ पे क्लोज होगा लेकिन वो घिरा होगा बंडल सीथ सेल से, और वो भी स्क्लेरन काइमेटस होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी, इसका मतलब कैम्बियम बनेगा। यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कैम्बियम नहीं पाया जाएगा। सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है उसका मतलब होता है डायमीटर का बढ़ना, और डायमीटर के बढ़ने के लिए दो तरह के कैम्बियम बनते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले कैम्बियम रिंग बनती है। कैम्बियम रिंग के लिए दो दो चीज़ें होती है, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, एक इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। जब भी कभी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनता है तो इन्हीं कैम्बियम रिंग की वजह से ही बनता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, और आप जानते हो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड भी बनता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ कॉर कैम्बियम होता है जिसको फेलोजन कहते हैं। फेलोजन जो होता है वो दोनों तरफ लेयर बनाएगा, बाहर की तरफ जो लेयर बनाता है उसको बोलते हैं कॉर्क या फेलम, और जो अंदर की तरफ लेयर बना रहा है उसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म बोलते हैं। तीनों को मिला लो तो बेटा पेरीडर्म बोलते हैं। आलू का छिलका क्या है, आलू का छिलका पेरीडर्म है क्योंकि डाइकॉट स्टेम है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में कैसी होती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ डाइकॉट रूट में होती है विद द एक्टिविटी ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेम, तो उसी की वजह से वैस्कुलर कैम्बियम बन जाता है। और ये कैम्बियम कैसे बनता है, इन द स्टील एंड कॉर्टेक्स एंड रिजल्ट इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द डाइकॉट रूट, यानी कि डाइकॉट रूट की गर्थ यानी कि विड्थ को बढ़ा देता है। स्प्रिंग वुड जो पहले बना, जो सीज़न में पहले बना, स्प्रिंग जो बाद में बना सीज़न में, वो लेट। इसमें कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, इसमें कैम्बियम कम एक्टिव होता है। इसमें जाइलम के वेसल्स ज़्यादा बनेंगे, इसमें कम बनते हैं। यहाँ पे चौड़े बनेंगे, बड़े बनेंगे, यहाँ पे सकरे बनते हैं। इसीलिए इनका कलर इनका लाइट होता है और ये लो डेंसिटी होते हैं। इनका कलर डार्क होता है, हाई डेंसिटी होते हैं। अब हार्डवुड और सैपवुड क्या होता है, ठीक है। हार्डवुड जो होता है ये अंदर की तरफ होता है, जैसे किसी भी आप तने को काटो तो यहाँ पे गाढ़ा वाला जो पोर्शन होता है ये हार्डवुड है,
और जो लाइट वाला पोर्शन है ये सैप वुड है। तो हार्ड वुड जो होता है वो सेंट्रल इनर पार्ट होता है जो डार्क कलर का होता है, हार्ड होता है, ड्यूरेबल होता है, रेजिस्टेंस टू माइक्रोब्स होता है, यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह इन्फेक्शन नहीं पहुंचा सकते, इसको बोलते हैं पक्की लकड़ी गाँव में। ठीक है, तो नॉट इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ये कभी पानी को नहीं ले जाता, केवल मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ये उल्टा होगा बेटा, ये सेंट्रल में था तो ये पेरीफेरी में होगा, वो डार्क था तो ये लाइट हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वॉल्व करेगा किसमें, पानी और मिनरल को ले जाने में। लेंटिल्स क्या होते हैं, ये ओपनिंग पाई जाती है, फैलोजन पर कुछ ओपनिंग पाई जाती है, ठीक है, आउटर साइड पे, और ये लेंस शेप की होती है, इसलिए इसको लेंटिसेल बोलते हैं। काम है इसका गैसेस एक्सचेंज। बुलीफॉर्म सेल जो होती है ये पाई जाती है ग्रासेस वगैरह में, और ये लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल होती है और ये एडेक्सियल सरफेस पर पाई जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा, विद द वेन इन द लीव्स विच मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ लीफ, जिससे टर्जिडिटी ऑफ लीफ मेंटेन रहती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको नीट 2021 के बारे में बिग अपडेट दिया ही है कि नीट 2021 जो है वो होगा जुलाई से लेकर अगस्त में। अभी कंफर्म हो गया, तो बेटा लगातार जुटे रहिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।